हेलो मेरे प्यारे पटुरियों, मैं आज आपके लिए एज स्टूडेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस लाया हूँ या फिर 15 क्वेश्चन होंगे जो पेपर में आने के बहुत चांसेस हैं। आज सीबीएसई को भी बता देंगे कि हम किसी से कम नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन लाया हूँ कि जिसे करने के बाद आप जो समझ लो कि आपका 80% का पेपर वहीं से बने। ठीक है, क्लियर। मैं अगर बता दूंगा ना इंपॉर्टेंट है तो वो पत्थर की लकीर है, आप मान लेना मेरी बात, नहीं तो पछताओगे आप। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है? स्टेप टेकन बाय फ्रेंड्स इवोल्यूशन आफ्टर सेंस कलेक्टिंग आइडेंटिटी। सेंस कलेक्टिव आइडेंटिटी से कौन से स्टेप लिए गए थे फ्रेंड्स इवोल्यूशन? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहला दूसरा क्वेश्चन है, एनालाइज करो द प्रोसेस ऑफ इटालियन रिवॉल्यूशन। मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, चांद सितारे शबनम कुछ भी लगा लो, स्टार 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 स्टार। इटालियन या फिर जर्मनी, इटालियन जर्मनी दोनों में से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में देखेगा ही दिखेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। डिस्क्राइब द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या होता है और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या होता है। ये मैं डिफरेंस बिटवीन के लिए इसलिए लाया हूं क्योंकि इससे आपको पता भी चल जाएगा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या होता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी क्या होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऐसे आ सकता है डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या डिस्क्राइब द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 2 नंबर में या फिर 3 नंबर में आपको पेपर में दिखेगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ सिल्क रूट। सिल्क रूट क्या होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, सितार मार्क कर लो, पेपर में क्वेश्चन दिख सकता है आपको। डिस्क्राइब द क्वेश्चन तो एलपीआ होता है, कैसे ना कैसे करके वो आपसे यही चीज पूछेगा, चाहे डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ सीधे सीधे पूछ लेगा, नहीं तो घुमा के पूछ लेगा, आपके क्वेश्चन वही आएंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। व्हाई डू वी नीड रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया? रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया में कैसे हुआ? लिख लो, स्टार मार्क कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, पेपर में आ सकता है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया किसी ना किसी साइड में। एक्सप्लेन हाउ ट्रांसफर डिजीज टू द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। प्री मॉडर्न वर्ल्ड में एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक डिजीज कैसे ट्रांसफर होती थी। अब मैं अगर आंसर बताने बैठूंगा तो वीडियो लंबी बन जाएगी। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप क्वेश्चन आंसर गूगल से देख लेना या फिर अपनी बुक से देख लेना, याद करके जाइएगा, पेपर में आपको बहुत फायदा मिलेगा, पेपर में दिख भी सकते हैं आपको। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पे। सजेस्ट एनी 6 मेजर्स फॉर द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन के 6 प्रॉब्लम्स बतानी है कि कैसे लैंड डिग्रेड हो रही है, लैंड क्यों फट रही है, डिग्रेड हो रही है, आप देख लेना। 7, राइट द मेन फीचर्स ऑफ एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल या फिर लिखो सॉइल। सॉइल के रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके पेपर में आपको दिखेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सॉइल से रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद आता है 9, डिस्क्राइब द कम्युनिटीज एंड प्रिजर्व द प्रोटेक्ट एंड वाइल्ड लाइफ इंडिया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट लिख लो, स्टार मार्क कर लो, पेपर में चांस सारे सब लगा लेना कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से, कम्युनिटीज के बारे में, प्रोटेक्ट डिजीज से आपके पास क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, 10th क्वेश्चन है, व्हाट इज वाटर स्कैरिटी। वाटर की स्कैरिटी क्यों देखने को मिली और क्या कारण है? मोस्ट इंपोर्टेंट है वाटर स्कैरिटी से। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज वाटर स्कैरिटी, वाटर स्कैरिटी क्या होती है, उसके क्या कारण हो सकते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, डिस्क्राइब स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होती है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की। सबसे पहले देखो, वाटर इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। दूसरा, वाटर सप्लाई हो रही है, फूड के सारी चीजें, फ्लूइड कंट्रोल की, बाढ़ आने से रुक रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे रीजंस हैं, आप याद रख लेना। ठीक है, 12th वाला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम श्रीलंका। क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में देख सकता है, क्योंकि एथनिक कंपोजिशन बेल्जियम और श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन को आपसे पेपर में पूछ सकता है। ठीक है, अब चलते हैं हाइटिंग वाले में। व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग की कितनी फॉर्म होती है? हमने देखे थे 2 टाइप की पावर शेयरिंग होती है, मॉडल एंड पोटेंशियल। मॉडल क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, वो आपको इसमें बता के आना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म क्या होता है एंड द मेन फीचर्स, उसके क्या मेन फीचर्स हो सकते हैं फ्यूडलिज्म के। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, 2026 में दिख सकता है, व्हाट इज फ्यूडलिज्म एंड द फीचर्स ऑफ फ्यूडलिज्म। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ।
ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 आता है, व्हाट मेक्स इंडिया एज फ्रीडम कंट्री। हम कैसे कह सकते हैं कि जो हमारी इंडिया है वो एक फ्रीडम कंट्री है, आजाद कंट्री है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है फ्रीडम कंट्री से। ठीक है। 16 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द मेन फीचर्स ऑफ सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मेन फीचर्स बता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द मेन फीचर्स ऑफ सेकुलरिज्म। ठीक है। 17 हाउ कैन डेवलपमेंट हैव कैन डिस्ट्रक्ट। हमने देखा था डेवलपमेंट जो है किसी के लिए कोई चीज विकास है जरूरी नहीं है दूसरे के लिए वो चीज विकास होती है, किसी की डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। तो डिफरेंट पीपल्स हैव कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल। ठीक है। पीछे 18 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर द डिफरेंट सेक्टर्स इन इंडिया। इंडिया में कितने सेक्टर हैं, 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। तीनों को इंपॉर्टेंट थ्रू एक्सप्लेन करना। ठीक है। 19 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज टर्शियरी सेक्टर इज इंपॉर्टेंट। क्यों टर्शियरी सेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आपके रीजन हमने 4 बताए थे आपको, इंपॉर्टेंट थे। ठीक है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट था 20, एक्सप्लेन द लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक। बैंक की लोन एक्टिविटीज क्या हो सकती है। ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट, मनी एंड क्रेडिट से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और लास्ट क्वेश्चन बचता है डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने की चांसेस आपको दिख सकती है। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।